तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 ऊंचाई अर्थात मीटर। तो यहाँ पे आपको इस वाले सवाल में दाब का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, द्रव्य के दाब का। तो बाकी फिर आप आसानी से सीख जाओगे। इतनी 4-5 सवाल को देख के हमने, हमारे ख्याल से हमें लग रहा होगा कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आसानी से आप लोग आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हो। तो एक सवाल और लेके आए हम आपके लिए, पृथ्वी पर 40 किलोग्राम की वस्तु कितना भार महसूस करे। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डाउट पैदा करता है कि पृथ्वी पर 40 किलोग्राम की वस्तु, तो पहले से उसका हम लोगों को एक प्रकार से भार दिया गया और फिर से वो भार महसूस करेगी। मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि 40 किलोग्राम की वस्तु जो है, मतलब पहले से उसका अपना भार पता है, तो आप कितना भार महसूस करोगे। तो हम बोलेंगे हाँ, जैसे हम आपको आप हमें ही देख के बता सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ सर आपका वजन तो कम से कम 80 kg है। चलो कोई बोलता है 85, तो 85 भी हमने मान लिया। अब लेकिन हम बोलते हैं कई बार, आज यार बहुत सिर भारी भारी सा लग रहा है, शरीर भारी भारी सा लग रहा है, मतलब हमारा जितना वजन है मुझसे भी ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो हम फिर एक चीज़ बस यहाँ पे ये बता देते हैं आपको कि आप सबको जहाँ तक याद भी, आपने पीछे ऐसा ही मात्रक याद किए हैं कि जो किलोग्राम आपने याद किया है वो मुख्यतः किसका मात्रक है। तो आप बोलेंगे हाँ सर वो द्रव्यमान का मात्रक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, भार। तो हम लोगों को एक चीज़ ये याद रखना है कि द्रव्यमान हर वस्तु का स्थायी होता है, तो ये स्थायी राशि है, द्रव्यमान स्थायी राशि है, लेकिन भार ये स्थिति के अनुसार आपको परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हो सकता है। ये प्रतीत होता है, तो भार तो मैंने आप बोलेंगे प्रतीत होता है, भले वो भी उसका भी सही मात्रा का किलोग्राम बोलेंगे, लेकिन जो भार है ये मुख्यतः डिपेंड करता है आपके किस पे, आपकी फीलिंग्स पे, मतलब एक प्रकार से बल। तो भार को आप पहले तो ये लिखेंगे कि भार जो होता है एक आभासी राशि है, भार आभासी है। जैसे हम लोग ही देखते हैं कि सुबह सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं, थोड़ी देर बाद सो के उठने के थोड़ी देर बाद मान लें कुछ लोग सुबह सुबह उठ के ही थका महसूस करते हैं, थोड़ी देर बाद आप स्फूर्ति प्रतीत करेंगे। लेकिन जब कुछ देर तक आप काम करेंगे तो आपके अंदर स्फूर्ति नहीं होगी, आप थके थके महसूस करेंगे, आपको अपना शरीर भारी लगेगा। तो भारी लगेगा, पर द्रव्यमान तो आपके अंदर कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। तो जो भार है वो आभासी राशि है और द्रव्यमान कैसी राशि है, हम लोगों की अस्थायी राशि है। हम गलत बोले, फिर से बोल देते हैं, भार हम लोगों की आभासी राशि है और द्रव्यमान स्थायी राशि। अब जहाँ तक हमने सही बोला है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो भार है हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा पर डिपेंड करता है। और ऊर्जा क्या होती है, जो ऊर्जा है हम लोगों के शरीर पे पाए जाने वाले बल पर डिपेंड करती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो भार को आप बल के बराबर मानेंगे, ठीक है, भार को आप बल के बराबर मानेंगे। और बल का सूत्र आप लोगों को याद है, क्या होता है, m × a। अब a का मतलब त्वरण, तो आपको त्वरण का मान अलग से होना चाहिए। और जब पृथ्वी की बात होगी तो भार का सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा, भार देखो, मास को आप लोग दिखलाते थे किससे, m से, और भार को दिखलाएंगे आप W फॉर वेट से। तो सूत्र आप लोगों ने हमारे ख्याल से पढ़ रखा, भार बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका m तो रहेगा, पर a की जगह पे कौन हो जाएगा, g। तो W बराबर हो जाएगा हम लोगों का m × g। तो इस वाले सवाल में आपको इसका यूज करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और हमारे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 40 किलोग्राम की वस्तु को यदि आप चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो उसका वजन कितना बचेगा। तो अब सीधे 1/6 से जो भाग लगाते हैं वो भी यहीं से, कि 40 किलोग्राम की वस्तु जो आप चंद्रमा पर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 1/6 क्या हो जाता है। तो आप सबको याद है कि चंद्रमा पर जो पृथ्वी के अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना पाया जाता है, 1/6। तो जी का मान आप 1/6 रखते हैं और जो भी वस्तु का भार है वो आप यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो वो ये वाला सूत्र होता है जो कुछ लोगों को नहीं पता है। तो हम फिर से बोलते हैं, भार जो है महसूस किए गए बल, या बल जो है महसूस किए गए भार पर डिपेंड करता है, अर्थात भार और बल आपस में बराबर हैं। और बल का सूत्र आपको याद है, m फॉर द्रव्यमान, a फॉर त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और पृथ्वी के मामले में त्वरण एक ही जगह पे आप क्या रखते हैं, g रखते हैं। तो वही हम लोग का सांकेतिक अर्थ क्या बनता है, भार फॉर वेट, और वेट बराबर m × g। तो इस सूत्र की सहायता से आप w का मान निकाल देंगे, m बराबर w बराबर हो जाएगा m × g से। आप जब सवाल का आंसर निकालने आएंगे तो वार का मान आपको निकालना है 40 और जी का मान कितना रखेंगे आप 9.8, ठीक है। तो कितना महसूस करेंगे आप, इसका जब गुणा कर देंगे तो 4 8 हो जाएंगे 32 की 2 हासिल हो जाएगी 3, 4 नाम 36 और 3 हो जाएगा 39। और ये दशमलव है तो ऐसा कुछ मिलता आपको, तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पर दशमलव लगा के, तो 392। पर यहाँ पे बस आपको पीछे क्या लगाना है, भार जो है न्यूटन में फील किया जाएगा, ना कि द्रव्यमान में। तो आप इतना बल अपने ऊपर महसूस करेंगे इस थकी हुई अवस्था में, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो जो भार है वो एक बल है, ये आपको बस याद रखना है। इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, 392 न्यूटन। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षा में।
तो यहाँ से बस सीधी एक चीज़ आपको ये याद रखना, भार ही बल है, और बल के सूत्र से आप क्या निकाल सकते हैं, महसूस किया जाने वाला भार, क्योंकि भार आभासी होता है। द्रव्यमान एक स्थायी चीज़ है जो कभी नहीं बदलता, चाहे हम लोग चंद्रमा पर रहें और चाहे पृथ्वी पर रहें। आगे चलें, अगला क्वेश्चन विद्युत से लेके आए हैं हम आपके लिए सीधा। 60,000 जूल की ऊर्जा, ये जहाँ तक हमने देखा है कि जो हम लोगों का पहला दिन था जेल भरी के एग्ज़ाम का, उसी में हिस्सा लाया था। तो हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन तो हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको हल्का फुल्का मॉडिफाई भी किया होगा शायद, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूरा नहीं मिला था। तो जो भी है, बाकी ये क्वेश्चन सही है, तो अब इसको सही प्रकार से सॉल्व करना देख के आगे आने वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करें इस मेथड को। 60,000 जूल की ऊर्जा 1 मिनट तक 10, ये उल्टी मटकी बनी है, क्या है, ओम 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक से प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा इस वाले चालक में, तो ये आपको निकाल के देना है। तो हम लोगों को तुरंत याद आएगा, सर यहाँ पे तो आपने प्रतिरोध का उपयोग किया, प्रतिरोध अर्थात किसका, प्रतिरोध अर्थात आपको यहाँ पे ओम का नियम उपयोग करना पड़ेगा। ओम के नियम से आप लोगों ने, हमने ख्याल से सब लोगों ने पढ़ रखा ओम का नियम, कि ओम के नियम के तहत किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। तो ओम के नियम से सूत्र हम लोगों का क्या बनता था, V बराबर IR या RI, जो भी आप लोगों ने याद कर रखा, जहाँ पे V विभवांतर है, R क्या है, प्रतिरोध है, I हमारा विद्युत धारा है। तो इसी सवाल को, इसी सूत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमने तो बस इस वाले कीवर्ड को पकड़ लिया इस बार, अभी ऊर्जा को नहीं पकड़ा हमने, ठीक है। हम लोगों को तो प्रतिरोध दिया गया, विद्युत धारा का मान पूछा गया है, मतलब हम लोगों को R का मान दिया है और I का मान पूछा है, ठीक है। R का मान कितना दिया, तो आप बोलेंगे सर 10 ओम दिया है। I का मान हम लोगों से पूछा गया है, और अब आप बोलेंगे सर इसमें सवाल में हम लोगों को V का मान भी चाहिए, पर V का मान हम लोगों को नहीं दिया है, ठीक है। V के मान पर हमने स्टार लगा दी, कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे भैया। तो हम तुरंत बोलेंगे V विभवांतर है, लेकिन साथ में तो क्या भी है, विभव भी है। V तो मेन विभव है, B फॉर वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर है, विभव। तो विभव का सूत्र हमारे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ रखा है, कार्य बटे समय, ठीक है। तो विभव का सूत्र आपको याद करना है, कार्य बटे समय। तो यहाँ पे आपने ऊर्जा दी हो, पीछे ही हमने अभी कुछ देर पहले आपको एक वीडियो में बताया था इसी वाली सीरीज में, कि कार्य ही ऊर्जा है। तो आप ऊर्जा की जगह पे कार्य या कार्य की जगह पे ऊर्जा रख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे आएगा 60 जूल। अब समय हम लोगों को दिया गया, तो आप बोलेंगे हाँ सर समय भी दिया 1 मिनट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से विभव का मान निकाल के, यहाँ से विभव का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, और R का मान हमको दिया और I का मान हम लोग निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है अभी आप लोगों की परीक्षा में, ठीक है। तो हम लोग विभव अर्थात V का मान निकालने वाले हैं। कार्य का मान आपको कितना दिया है, 60,000 जूल। समय कितना दिया, 1 मिनट। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लें आप, यहीं पे हम कर देते हैं। अब समय जो दिया हम लोग को 1 मिनट, हम लोग को सबको पता है कि ये 1 मिनट जो है समय का ऐसा ही मात्रक, मतलब मिनट जो है समय का ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो आपको इस मिनट वाली राशि में किससे गुणा कर देना है, 60 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में, और ये मिनट गायब हो जाएगा। तो हम लोगों का कुल मिला के कितना बन जाएगा, मात्र 60 सेकंड। तो आपको यहाँ पे 60 सेकंड का उपयोग करना है। 0 0 आप काट देंगे, 6 से कटेगा कितने बार, 1000 बार। तो हम लोगों का V का मान कितना आ जाएगा, 1000 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोगों को इस ओम के नियम में जो I का मान पूछा था, R का दिया था, V का मान नहीं दिया था। तो V का मान उन्होंने इस प्रकार से छिपा के दिया था, 60,000 और 1 मिनट के रूप में। तो हमने कितना निकाल दिया है, 1000। उसको आप जाके आप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लेंदी है आप लोगों के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नौकरी अब आसानी से नहीं मिलती, तो आपको इस प्रकार के सवाल भी करते आने चाहिए। ओम का मान यानी R का मान कितना दिया, 10 ओम, और I का मान हम लोगों को चाहिए है। तो 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, और I का मान पक्का और पक्का क्या हो जाएगा, 100। और I फॉर है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 100 एम्पियर। इस वाली चीज़ को आपको ऑप्शन में पिक करना है। तो अभी आज के लिए हम लोग इस क्लास को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लगता है इतने ही क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस का आप रिवीजन करें, और इन क्वेश्चन संबंधित आपको पास कोई दूसरा क्वेश्चन है, आपको लगता है वो आप पे सॉल्व करते नहीं बन रहा है, तो हमने आपको कल के वीडियो में अपने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे नीचे, नहीं तो आपको यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स तो मिलने वाला है ही, उस पर आप हमसे और संपर्क करके क्वेश्चन के आंसर या सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इनका आप रिविज़न करें, कोई भी डाउट है तो हमसे संपर्क करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।